किसान भाइयों, आपने खस का नाम सुना होगा। खस को वेटिवर भी कहते हैं और ये उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में होता है। तो आज हम इसके बारे में बताएंगे कि खस क्या है। कई जनपदों में इसे गाड़र की भाषा बोलते हैं और अन्य जनपदों में भी अपनी अपनी भाषा में लोग इसका नाम बोलते हैं और इसकी खेती करते हैं। लेकिन इसकी खेती कैसे होती है, खेती का समय क्या है और खेती में क्या फ़ायदा होता है, इस बारे में हमारे साथ आज एक किसान हैं। आज हम पहुंचे हैं जनपद सीतापुर के सिधौली तहसील के एक गांव में पहुंचे हैं और यहां पर हमारे साथ किसान हैं। इनसे हम इस बारे में जानेंगे कि खस की खेती की शुरुआत यहां पर कब हुई थी और खस की खेती कैसे की जाती है। सबसे पहले सर अपना छोटा सा परिचय दीजिए। आपका शुभ नाम क्या है? ओमकार वर्मा। ओमकार वर्मा जी, आपने जो खस की खेती की थी, ये खेती कब शुरुआत की थी? कितने वर्षों से आप खेती करते चले आ रहे हैं? हम तो इसको 4 साल से कर रहे हैं जी। और इसकी शुरुआत तो हुई है लगभग 10 साल पहले से। अभी जो आपकी सर खेती है, जो आप खस की खेती करते हैं, सबसे पहले आपके यहाँ जो इसका नाम दिया गया है, खस कहा जाता है या फिर वेटिवर कहा जाता है या फिर गाड़र कहा जाता है? यहाँ हम लोग तो खस ही कहते हैं जी। कुछ लोग गाड़र भी कहते हैं जी। अच्छा, इसकी जो खेती होती है सर, ये खेती का समय क्या है? समय इसका जनवरी फरवरी में लगाई जाती है। जी। पेराई का समय इसका है दिसंबर से जनवरी फरवरी तक। यानी कि जो खस की खेती होती है ये करीब 1 वर्ष के लिए 1 साल की होती है खेती। हाँ। अच्छा, 1 साल की खेती के अंतराल में जब खेती की शुरुआत होती है, इसके बाद में सर खेती की शुरुआत जो की जाती है तो इसके लिए सर कोई बीज आता है, बीज इसमें डालना पड़ता है या फिर इसकी शुरुआत कैसे होती है, कैसे इसको खेत में लगाया जाता है? खेत में इसी के जो होता है मतलब नीचे का वो होता है, अरे इसी से काट लेते हैं। इसका जो बचता है नीचे की जो जड़ होती है, जड़ बचती है, नए कल्ला। हाँ वही कल्ले लगाए जाते हैं जी। और इसका बीज नहीं होता है, इसी कल्ले लगाया जाता है पेपरमिंट की तरह। शुरुआत में सर जनवरी माह में अगर इसकी देखा जाए तो रोपाई होती है। हाँ, जनवरी फरवरी में रोपाई होती है। जी। इसके बाद में सर जो खेत की तैयारी होती है, अन्य फसलों की अपेक्षा देखा जाए क्या विधि है खेत की तैयारी? खेत की तैयारी उसी से तरह से होती है, कोई ख़ास बात नहीं है। बस ये है जब लगाया जाता है तो उसमें खाद वाद डाल दी जाती है और ये रिजेंट एजेंट डाल दी जाती है कि जिससे दीमक उमक न लगे। बाकी कोई ख़ास बात तो है नहीं। सर जैसे कि एक कल्ले से और दूसरी कल्ले की दूरी कितनी होनी चाहिए? इसकी कुछ दूरी भी निर्धारित होगी? कल्ले से कल्ले की दूरी होनी चाहिए 1 फुट और नाली की दूरी होनी चाहिए 1.25 फुट। ये सर लाइन ड्रेन पर लगाया जाता है या फिर लाइन विधि से लगाया जाता है? लाइन विधि से लगाया जाता है। सबसे पहले तो ये कैसे लगाया जाता है? पानी में लगाया जाता है या फिर सूखे खेत में? पानी में लगाया जाता है पेपरमिंट की तरह, जैसे धान लगाया जाता है उसी तरह लगाया जाता है पानी में। और फिर इसको लगाने के 5-6 दिन में पहला पानी लग जाना चाहिए। हाँ। अच्छा, इसके बाद में सर जो पानी का शेड्यूल है, पहला पानी 5-6 दिन में यानी कि 1 हफ्ते के अंदर लगना चाहिए और फिर आगे पानी कैसे इसको देना पड़ेगा? आगे एक पानी और हफ्ते 10 दिन में दे देना चाहिए, उसके बाद लेट भी हो जाएगा तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है। यानी कि जब तक आपका पौधा विकास ना करने लगे, जड़ जब तक उस पकड़ने ना लगे, तब तक के लिए इसको करीब 1 हफ्ते में पानी देना है। 2-3 पानी, बस 2-3 पानी दे देना है। इसके बाद में तो फिर लेट होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर गुड़ाई मान लो करनी पड़ती है। निकाई गुड़ाई की सर क्या है? इसमें कितनी बार निकाई गुड़ाई करनी होती है 1 वर्ष में? 2 से 3 बार गुड़ाई करनी पड़ती है 1 वर्ष में बस। इसमें सर कोई रोग लगता है और इसमें खाद की अगर देखा जाए तो कौन सी व्यवस्था करनी होती है? खाद यही डाली जाती है, DAP है और सल्फर है, यूरिया है। जी। और बाकी रोग तो बहुत कम लगता है। अब रोग लगता है तो उसकी दवाई सवाई डाली जाती है। सर इसके बाद में अगर 1 वर्ष में देखा जाए तो बारिश का भी किसानों को सामना करना पड़ता है। तो बारिश के दौरान में अगर कहीं पर जल भरा होता है या बारिश की वजह से इस पर कोई असर होता है? बारिश से पेड़ डूबे नहीं, बाकी तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। पेड़ अगर डूब जाएगा तब तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बाकी पेड़ डूबे ना तो बारिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर आपका खेत समतल नहीं है और उसमें किसी कारणवश जल भरा हो जाता है तो फिर भी फसल पर आपकी कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में सर दिसंबर में इसकी जो है कटाई की जाती है। सर जो इसकी पेराई होती है, इसको कैसे कैसे क्या इसमें यूज किया जाता है? कौन सा इसमें पार्ट इसमें इस्तेमाल किया जाता है? पेराई में इसकी जड़ पेरी जाती है जी। बस, बाकी ऊपर का काट के उसको जलाने का काम आ जाता है। जो ऊपर का अवशेष रहता है? हाँ, अवशेष जो रहता है वो जलाने का काम आ जाता है। जी। हाँ, जड़ पेरी जाती है। जो सर 1 एकड़ में इसकी जड़ निकलती है वो कितनी जड़ होती होगी? 1 एकड़ में जड़ निकलेगी लगभग
20 कुंटल लगभग जड़ निकलेगी 1 एकड़ में। और 3 बीघे में एक टंकी भरी जाती है। जो सर टंकी आप बता रहे हैं, टंकी में जो कुल कितनी खेती होती है और कितनी खेती की जड़ इसमें आ जाती है एक टंकी में? एक टंकी में 3 बीघे की जड़ आ जाती है। 3 बीघे में तेल भी निकलता है, मान के चलिए 8-9 किलो, 7-8-9 किलो तक। खस की खेती के बारे में हमारे साथ किसान थे, ये आपको बता रहे थे कि खस की खेती कैसे की जाती है। वीडियो का ये पार्ट 1 था। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे पार्ट 2 में कि खस की जो पेराई होती है वो किस प्रकार से की जाती है और इसमें कितना टाइम लगता है। 1 एकड़ में जो आपका तेल निकलता है वो कितना तेल निकलता है और इसका जो तेल बिकता है, तेल का रेट क्या है, किसानों को क्या फ़ायदा होता है, इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी देंगे।